हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट IQ पर। तो दोस्तों, आज हमारा नौवां मॉडल सेट होगा किरण पब्लिकेशन का। लगातार सीरीज चल रहा है, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्रीवियस ईयर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज हमारा नौवां सेट है और इसके बाद जो है इन सेटों को क्लियर करने के बाद हमारा 1 अक्टूबर पर आधारित जो भी एग्ज़ाम हुए थे उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल सेट बना हुआ है वॉल्यूम 2 वो भी हम लोग करवाएंगे। जल्द से जल्द इसको ख़त्म करते हैं। चलिए बिना देरी की शुरुआत कर देंगे हम लोग हिंदी से। पहला प्रश्न हमारा हिंदी से होगा। पहला है, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो ह में, ऑप्शन 4 ह में हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चकलस शब्द किस रूप में है? चकलस शब्द किस रूप में है? तो ऑप्शन 3 देशज। जो देश में बोली जाती है वो देशज हो जाती है और विदेश वाली भाषा को विदेशज कहते हैं। उसके बाद चलिए तीसरा प्रश्न देख लेंगे हम लोग। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? तो इसका हो जाएगा मोहन 2 किलो दूध पी गया। ऑप्शन 3 मोहन 2 किलो दूध पी गया। चौथा प्रश्न देखेंगे, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो पेड़ से पत्ता गिरा करण कारक, ये नहीं होगा। इसमें जो है अधिकरण कारक हो जाएगा, अलगाव का बोध है। आपादान कारक माफ कीजिएगा। बाकी सब जो है सही है। ओ लड़के धीरे चल संबोधन है। उसके बाद छत के ऊपर चले जाओ अधिकरण कारक है और आसमान का रंग नीला है संबंध कारक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है, आई होप टू सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन स्विमिंग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, मुझे तैराकी में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है। चलिए छठा प्रश्न देख लेंगे हम लोग, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका हो जाएगा 6 का ऑप्शन 2, अनु प्लस दित अनुदित नहीं हुआ इसमें प्रयोग सही। बाकी शब्द प्लस इतर शब्देतर, रजनी प्लस इच रजनीश, अहम प्लस कार अहंकार, ये सब सही है। सातवां प्रश्न हमारा है, प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस के अनुसार जो इनमें हमारा आंसर हो जाएगा 7 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च स्वप्न देखना। आठवां प्रश्न है, अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन का पर्यायवाची है तो धनंजय है, ऑप्शन नंबर 1 धनंजय। चलिए नौवां प्रश्न देखेंगे, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? तो ऑप्शन 3 प्रमुख पात्र हैं। 10वां प्रश्न है, सूखी नदी का पुल पाठ में किसकी कहानी का वर्णन है? तो ऑप्शन 1 सामाजिक ताने बाने का। 11वां प्रश्न है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कारागार का, ऑप्शन 3। चलिए इंग्लिश से आ जाएगा, इन द ऑप्शंस 4 sentences have been given below. You have to identify the option in which a relative adverb has been used. तो इसमें जो हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, वेयर जो है ये रिलेटिव एडवर्ब को डिनोट कर देता है। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे, फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें जो हो जाएगा, देयर इज ए बिग ट्री डैश हिज हाउस। बहुत ही ईजी है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके पहले हम। आप लोग देखिए कि इसका क्या होना चाहिए। इसका मैं आंसर करवा देता हूँ। इसका जो हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ। चलिए नीचे देखे प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुने। तो अच्छी कविता का प्रभाव स्थायी होता है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ईजी ही है। द इम्पैक्ट ऑफ गुड पोएट्री इज लास्टिंग हो जाएगा। चलिए 15 देखेंगे, प्लूरल ऑफ द वर्ड सेल्फ SHELF सेल्फ है, तो इसका हो जाएगा प्लूरल, ऑप्शन नंबर 2 सेल्फ्स। उसके बाद हो जाएगा 16, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही डैश हिज गोल। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल अचीव। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल अचीव हिज गोल। 70 देखेंगे, पिक अप द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम बोल रहा है ईगर का सिनोनिम बहुत बार पूछा जाता है, रट लीजिएगा इसको, ये वाला वर्ड बहुत बार आता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्यूरियस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्यूरियस। 18 देखेंगे, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन
वर्ड। तो कॉमेडी का अपोजिट बोल रहा है यानी एंटोनिम बोल रहा है। तो इसका हो जाएगा 18 का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 ट्रेजिडी। चलिए 90 देखेंगे। व्हाट डज कबीर मीन बाय सेइंग वी ऑल हैव कम फ्रॉम वन कंट्री। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वी ऑल हैव द सेम स्पिरिचुअल सोर्सेज। चलिए 20 देखेंगे हम लोग। टोनी मॉरिसन वाज द ब्लैक वुमेन टू रिसीव डैश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 और 2 यानी 2 नोबेल प्राइज द पुलित्जर प्राइज। सामाजिक विज्ञान से आप निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वित्त आयोग। चलिए 22 देख लेंगे हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करनी चाहिए। तो ये जीतने के लिए प्राप्त करनी चाहिए तो बहुत ईजी है, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। चलिए 23 देखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इसको भी। क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संविधान द्वारा। चलिए 24 देखेंगे। 24 है निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो मेसोपोटामिया, ऑप्शन 2 मेसोपोटामिया हो जाएगा। 25 देखेंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय श्री अमर सेन की किस विषय के विशेषज्ञ हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थशास्त्र। 26 देखेंगे। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ZA भुट्टो। 27 देखेंगे। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो कई बार पूछा गया, आप लोगों को पता होगा, बहुत ईजी है। 1920 में। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो 1930 में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब नवाब कौन थे। तो 28 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 वाजिद अली शाह। 29 देखेंगे। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा हल्दी घाटी की लड़ाई में। हल्दी घाटी का लड़ाई कब हुआ था, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 30 देखेंगे। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, तो कहाँ पर, किस राज्य में। तो इसका हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। चलिए 31 है हमारा। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर तक एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अल्पाइन घास स्थल। चलिए 32 देखेंगे। वोल्गा नदी गिरती है। वोल्गा नदी गिरती है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काला सागर में। 33 है एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो प्रकट होता है तो ऑप्शन 3 प्रशांत महासागर के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 34 है भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा देश है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कनाडा है दूसरा देश। 35 देखेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुपम झील। अनुपम झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 36 है हमारा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मद्रास में। 37 है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी ईस्वी में, याद रखिएगा 1982 में। 1982 में हुई थी। और किस समिति के द्वारा हुई थी तो ये भी जान लीजिए, शिवरमन समिति। चलिए 38 है। निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घनश्याम दास बिरला। 39 है द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो खेल से है, सभी को पता होगा, बहुत ईजी है। खेल से। अर्जुन पुरस्कार भी इसी क्षेत्र में दिया जाता है खिलाड़ी को, और जो है गुरु को दिया जाता है उनके गुरु को, खेल से संबंधित। 40 है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील है, ऑप्शन नंबर 1 चिल्का झील है। 41 है क्याई का हथियो पगोड़ा कहाँ स्थित है। तो 41 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 42 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर 4।
43 देखेंगे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, तो इम्पोर्टेंट है, प्रथम पूछा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वहीं पर। ऑप्शन नंबर 3 बलदेव सिंह। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो सब समझ गए होंगे, इसका हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी लक्षद्वीप, पुडुचेरी और चंडीगढ़ केंद्र शासित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से नई दिल्ली में हमारा। चलिए 46 देखेंगे, वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य है, तो 46 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है, सभी को पता है कि इसका जो असम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असम। 48 है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसका हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई हजार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 261 ईसा पूर्व। कलिंग की लड़ाई थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अशोक के दृष्टिकोण से। 50 देखेंगे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है, तो सभी को पता होगा, बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 2 250 तक। चलिए 51 देखेंगे हम लोग, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ है? तो 51 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 पटना में। 52 देखेंगे, संविधान की 8वीं सूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? तो 8वीं सूची में जो 22 भाषा है और इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो कई बार ये पूछा जाता है, तो अंग्रेजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। 53 है, भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी, तो लीला सेठ थी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 54 है, और ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछा और न्यायाधीश सिर्फ पूछता तो अन्ना चंडी हो जाता, ध्यान रखिएगा। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्रा। और ह्वेनसांग पूछे किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के, ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है। 55 देखेंगे हम लोग, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, तो बोध गया में, ऑप्शन नंबर 3। 56 है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? तो चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है इसका ईस्वी हो जाएगा हमारा 56 का ऑप्शन नंबर 1 1981। 57 है, बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त छवि, यानी चंपारण, छपरा और रोहतास में। 58 है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1902 ईस्वी में। चलिए 59 देखेंगे, ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम है, तो 59 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मिर्तुल अहवाल। 60 देखेंगे, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में विभाजित बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिमी बंगाल को हस्तांतरित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 पूर्णिया एवं पुरुलिया। 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 61 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा, अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय राजकोषीय नीति से संबंधित, जबकि सरकार मौद्रिक नीतियों के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देख लेते हैं। हाँ, तो 62 है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मालदीव है, ऑप्शन नंबर 1 मालदीव। 63 है, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिपिटक। त्रिपिटक ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बुद्ध से पूछा गया और जैन से पूछता तो त्रिरत्न, ध्यान रखिएगा। चलिए 64 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? लखनऊ में स्थित है, तो 64 का इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से हो जाएगा बड़ा इमाम बाड़ा, पूछा भी गया है। 65 देखेंगे, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो अफसर की समानता के बारे में बिहार दरोगा में भी आया था, इससे थोड़ा रिलेटेड था, तो अनुच्छेद 16 उसका होता आंसर, मैंने बताया भी है। चलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया?
इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका होगा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 1। 67 है थरबोए कंदगी कन्नकोट्टई जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में। 68 देख लेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाली यात्रा में। 69 देख लेंगे हम लोग, पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें 2014 में खोजा गया था। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमृतसर में। 70 देखेंगे, भारत में किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1675 में। चलिए अब साइंस से है, साइंस से देख लीजिए, ये जो चित्र है क्या दर्शाता है? तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ, एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणों का पथ। 72 है 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्र द्वारा 5 मीटर प्राप्त सौर ऊर्जा 4200 kg है, किलो जूल है, सौर नियतांक का मान है। तो इसका हो जाएगा 1.4 किलोवाट पर वर्ग मीटर। 73 देख लीजिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4.65 मीटर पर सेकेंड। 74 देख लेंगे हम लोग, कौन संयोजन प्रतिक्रिया नहीं है? तो कौन संयोजन प्रतिक्रिया नहीं है इनमें से? तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। CaOH2 प्लस CO2 बैलेंस CaCO3 प्लस H2O। चलिए 75 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण दर्शाता है? तो इसमें संतुलित कौन सा है? तो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ इसका। इसमें जो है C2H4 प्लस 3O2 बैलेंस 2CO2 प्लस 2H2O होगा। 76 देखेंगे, इथाइन C2H2 की संरचना है। तो इनमें से जो है ये वाला संरचना है, ध्यान रखिएगा। चलिए 77 है, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो पावर इजकल टू P इजकल टू क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट है, इसका हो जाता है V/R², ऑप्शन नंबर 4। 78 है, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाला देख लीजिए, M-1 L3 T-2। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश विघटन की प्रतिक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 4 2NaCl बैलेंस 2Na प्लस Cl2। 80 देखेंगे, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनी जाती है। ध्वनि के स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी यदि ध्वनि का 342 वेग मीटर प्रति सेकंड हो? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 513 मीटर। 81 है, जल कैलोरीमितक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। चलिए 82 देखेंगे हम लोग, 82 है हमारा, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? तो 82 का हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर 3। 83 है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 83 का तनुकरण। 84 है, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वृद्धि करते हैं कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा साइक्रोफिल्स, ऑप्शन नंबर 3। 85 है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवकृत पदार्थ है? तो 85 का हो जाएगा, पहले देख लीजिए समीकरण Cu प्लस H2 बैलेंस Cu प्लस H2O, तो इसका हो जाएगा CuO, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 86 है, चित्र देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आता है 18 ओम, ऑप्शन नंबर 1 18 ओम। 87 है, जल के अणु की शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है? तो जल का हो जाता है H2O, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और इस रूप में। 88 देखेंगे, इनमें से कौन सा वक्र एक विमीय गति नहीं दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा नहीं दर्शाता ये पूछ रहा है, तो ये दूसरा ही नहीं दर्शाता है, और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यही नहीं दर्शा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 89, उत्तक इनमें से किससे बना होता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। टिश्यू किससे बना होता है, कई बार पूछा गया, आप लोग भी देखे होंगे। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं। चलिए 90 देखेंगे, मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया इनमें से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? तो इम्पोर्टेंट है, यूरिक एसिड से, ऑप्शन नंबर 3।
चलिए अब गणित से आ गया तो मैं सारा आंसर करवाते चलता हूँ आप लोगों को। चलिए 91 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ऑप्शन नंबर 2 634 आएगा। 92 को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को ऑप्शन 2 आ जाएगा 3√3 वर्ग इकाई। उसके बाद जो है आप लोग 93 को सॉल्व कीजिएगा। 93 देख लीजिए, 93 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1,25,000। चलिए 95 को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो मैं इसका आंसर सीधा करवा देता हूँ। 94 का ऑप्शन 2 6/2/3। 95 जो है इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25 वर्ग मीटर और 90 टाइल्स। 96 में से जो पूछ रहा है उसका सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 2√3/3। 97 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर मैं सीधा करवा देता हूँ। 97 का जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 100 मीटर आ जाएगा। 98 देख लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपको आएगा ऑप्शन नंबर 3 6/11 6/11 आ जाएगा आंसर। 99 को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर 126 मिनट। 100 और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को आंसर आएगा परसेंटेज में ऑप्शन नंबर 3 25%। चलिए वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जैसे वीडियो डालो आप लोग तक पहुंच जाए। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।